विमल का कहना है कि ईश्वर दयालु और न्यायकारी दोनों हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि दया और न्याय दोनों साथ साथ कैसे की जा सकती है, क्योंकि जहां ईश्वर न्याय करेगा वहां दया नष्ट हो जाएगी और जहां दया करेगा वहां न्याय नष्ट हो जाएगा। ये गुत्थी तो अब विमल ही सुलझा सकता है, उसी के पास चलता हूं। नमस्ते जी, आइए कमल जी, आइए। नमस्ते विमल जी, आइए। तुम्हारा कल का प्रश्न था कि दया और न्याय दोनों गुण ईश्वर में साथ साथ कैसे रह सकते हैं। वास्तव में दया और न्याय दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अंतर केवल यह है, दया दयालु ईश्वर अपनी तरफ से करता है और न्याय वह जीवों के कर्म के अनुसार करता है। जैसे किसान ने खेतों में दाना बोया, उस एक दाने की एवज में सैकड़ों दाने भगवान ने उसे दे दिए, यह उसकी दया है। अब न्याय उसका यह है, जैसे तुमने बोया वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चना बोकर चना प्राप्त हो सकता है, गेहूं नहीं। यही उसका न्याय है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों को उसने 1,000 रुपए दिए। यह उसकी पुत्रों पर दया है। परंतु यदि कोई दूसरे पुत्र से रुपए जबरदस्ती छीन लेता है तो पिता रुपए छीनने वाले पुत्र को दंड देता है। यह उसका न्याय है। रुपयों का देना पिता का अपनी ओर से है, इसलिए वह दया है। और दुष्ट पुत्र को दंड देकर अधिकारी को उसका अधिकार दिलाना पिता का न्याय है। एक राजा डाकू को प्राण दंड देता है, यह उसका न्याय है। प्राण दंड देकर पीड़ित मनुष्यों की वह रक्षा करता है, यही उसका दया है। यदि राजा डाकू को छोड़ देता तो यह उसका अन्याय होता। वास्तव में जो मन बल दया से निकलता है वही न्याय से निकलता है। जहां न्याय ना हो वहां दया कैसे? क्या अन्यायी मनुष्य भी कभी दयालु हो सकता है? अन्यायी तो स्वार्थी होता है, दयालु नहीं। परमात्मा न्यायकारी होने से दयालु है। उसने जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाई, यह उसकी पूर्ण दया है। ईश्वर कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को फल देता है, यह उसका न्याय है। अच्छा, परमात्मा कर्मों का फल तत्काल क्यों नहीं देता? जब कोई मनुष्य बुरा कर्म करता है तो उसको परमात्मा जानता है या नहीं? यदि जानता है तो उसे तत्काल ही क्यों नहीं रोक देता? परमात्मा प्रत्येक को बुरे कर्म से तत्काल ही रोकता है। उसका सबूत यह है, जब मनुष्य बुरा कर्म करने को उद्यत होता है तो उसके अंतःकरण में उसी समय भय, लज्जा, शंका के भाव उत्पन्न होते हैं। और अच्छा कर्म करता है तो हृदय में उसी समय आनंद, उत्साह उत्पन्न होता है। यह सब परमात्मा की ओर से ही तो होता है। इसी को अंतःकरण की आवाज कहते हैं। मनुष्य ही क्या, पशुओं तक के अंतःकरण में बुरा कर्म करने पर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होती है। कुत्ते को जब रोटी का टुकड़ा डाला जाता है तो वह उसी जगह उसी टुकड़े को आनंद पूर्वक खाता है और पूंछ हिलाता जाता है। वही कुत्ता जब रोटियां चुराकर भागता है तो न पूंछ हिलाता है और न खुलासा खाता है, बल्कि छिपकर आड़ में खाता है। क्यों? इसलिए कि वह जानता है यह पाप है, चोरी है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा बुरे कर्म करने से हर एक प्राणी को उसी समय रोकता है। हाँ, इतनी बात अवश्य है, परमात्मा किसी जीव की कर्म करने की स्वतंत्रता को नहीं छीनता। स्वतंत्रता छीन भी कैसे सकता है, जबकि जीव अनादि है और कर्म करने में स्वतंत्र है। दूसरे, यदि ईश्वर जीवों की स्वतंत्रता छीन भी ले तो वे जीव न तो जीव रहेंगे और न ही उनकी उन्नति हो सकेगी। जैसे यदि किसी स्कूल में लड़कों का इम्तिहान हो रहा है, मास्टर तमाम लड़कों पर निगरानी रख रहा है कि कोई लड़का किसी का सवाल तो ना देख ले। कोई लड़के उत्तर गलत भी लिख रहे हैं, मास्टर गलत उत्तर लिखते हुए भी देख रहा है, परंतु वह उस समय लड़कों को रोकता नहीं, लिखने देता है। वह उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता। यदि मास्टर समस्त लड़कों को स्वयं ही सही उत्तर लिखा दे तो उसमें लड़कों की
व्यक्तिगत उन्नति क्या हो सकती है और उनको पढ़ाकर परीक्षा लेने का अर्थ ही क्या निकाल सकता है। ऐसी अवस्था में वे विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे, बल्कि मशीन के पुर्जे जैसे बन जाएंगे। मास्टर का काम तो लड़कों को अच्छी तरह पढ़ा देना है। पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर लिखना लड़कों का अपना काम है। इसी प्रकार परमात्मा का काम तो जीवों को वेद द्वारा विधि निषेध के कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर देना है, अच्छे या बुरे कर्म करना नहीं। कर्म तो जीव स्वतंत्रता से ही करेंगे। यदि ज्ञान के अनुकूल कर्म करेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे और अज्ञान के अनुकूल करेंगे तो दुख प्राप्त करेंगे। वेद ज्ञान के अतिरिक्त प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में भी बुरा कर्म न करने का आदेश परमात्मा की ओर से अवश्य होता है। उस आदेश पर प्राणी ध्यान दे या ना दे, यह उसकी अपनी बात है। परमात्मा का बुरे कर्म से रोकना इसी को कहा जाता है। जीवों के कर्म करने की स्वतंत्रता छीन लेना, रोकना नहीं। अच्छा, परमात्मा कर्मों का फल तत्काल क्यों नहीं देता? प्रत्येक कर्म का उसी समय फल देना बन भी कैसे सकता है। कल्पना करो कि परमात्मा ने किसी मनुष्य के कर्म पर प्रसन्न होकर उसे तत्काल फल दिया कि यह मनुष्य 1 साल तक आनंद भोगेगा। अब दूसरे दिन उसने बुरा कर्म किया, उसका परमात्मा ने फल दिया कि 1 वर्ष दुख भोगेगा। अब सोचो, यदि यह मनुष्य 1 साल तक आनंद भोगता है, तब तो उसने पहले कर्म का फल प्राप्त कर लिया और परमात्मा का नियम भी पूर्ण हो गया। अब इस साल के बीच में चाहे वह कितने ही बुरे कर्म करे, उसका फल इस साल नहीं मिलना चाहिए। यदि इसी साल बुरे कर्म का फल भी मिलता है तो पहले कर्म की 1 साल की आनंद भोगने की आज्ञा ईश्वर की टूट जाएगी। जब जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तो कभी बुरे कर्म करेगा, कभी अच्छे कर्म करेगा ही। यदि ईश्वर सबका तत्काल फल देता रहे तो न तो बुरे कर्मों के फल की व्यवस्था बन सकेगी और न ही भले कर्मों के फल की व्यवस्था बन सकेगी, क्योंकि किसी भी कर्म के फल का समय पूर्ण न हो सकेगा। इसलिए परमात्मा प्रत्येक कर्म का फल अपनी नियत व्यवस्था के अनुसार देता है। यह संसार में जो लाखों योनियां हैं, क्या कर्म के फल से ही प्राप्त होती हैं? दुनिया में 2 प्रकार की योनियां हैं, भोग योनि और उभय योनि। यह सब जीवों को कर्मानुसार प्राप्त होती है। भोग योनि और उभय योनि से क्या तात्पर्य है? भोग योनि वह है जिसमें जीव सुख दुख भोगते हैं, परंतु भविष्य के लिए कोई कर्म नहीं करते, जैसे पशु पक्षी आदि। उभय योनि मनुष्य योनि है। इसमें मनुष्य सुख दुख रूप फल भी भोगते हैं और भविष्य के लिए अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं। मनुष्य को उभय योनि में क्यों माना गया है? पशु पक्षियों को केवल खाने की चिंता रहती है, पदार्थ के उत्पन्न करने की नहीं। उनका जन्म परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार केवल भोग भोगने को ही है, कमाने को नहीं। देखो, गेहूं, चना, जौ आदि अनाज सब पशु पक्षी खाते हैं, परंतु वे उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें विचार शक्ति नहीं है। परंतु मनुष्य अपनी विचार शक्ति के आधार पर पशुओं से काम लेकर अनाज उत्पन्न कर सकता है। विचार शक्ति होने के कारण ही इसे उभय योनि कहा गया है। यह पदार्थों का भोग भी करता है और उन्हें उत्पन्न भी करता है। अपनी विचार शक्ति के सहारे मनुष्य समस्त पक्षियों को अपने काबू में कर लेता है। एक गड़ेरिया के अधीन हजारों भेड़ रहती हैं, एक ग्वाले के अधीन हजारों गायें रहती हैं। मनुष्य शेर और बड़े बड़े खूंखार जानवरों को सर्कस में नचा सकता है। जानवरों से ही क्या, अपनी विचार शक्ति के कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि तत्वों से भी मनमानी काम ले सकता है। ईश्वर ने मनुष्यों को पक्षियों जैसे पर नहीं दिए जो वह उड़ सके, परंतु उसने हवाई जहाज बना दिए। पानी में चलने के लिए मछली, कछुओं जैसे शारीरिक साधन नहीं दिए, लेकिन उसने पानी के जहाज तैयार कर लिए। गिद्ध और उकाब जैसी दूर की चीजें देखने वाली आंखें नहीं दी, परंतु उसने दूरबीन और खुर्दबीन का निर्माण कर लिया। क्या बात है, यही कि मनुष्य की विचार शक्ति है, इसलिए वह उभय योनि में है।
यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है और भविष्य के लिए कर्म भी करता है। क्या जितनी योनियां प्राप्त होती हैं कर्म अनुसार ही होती हैं? और क्या मनुष्य का जीव पशु पक्षी आदि योनियों में भी जाता है? हाँ, समस्त योनियां कर्मानुसार ही प्राप्त होती है। जीव समस्त योनियों में आता जाता है। मनुष्य योनि में किए हुए कर्म ही पाप पुण्य से संबंध रखते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मनुष्य में ही विचार शक्ति है। जब यह विचार शक्ति का दुरुपयोग करता है तो पापी बनकर अनेक योनियों में भ्रमण करता है। ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जीव को उसके सुधार के लिए ही योनियां प्रदान करता है। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसके संस्कार सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं। यही अच्छे बुरे संस्कार उसे उत्कृष्ट और निकृष्ट योनियां प्राप्त कराते हैं। मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है और मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब पाप की अपेक्षा पुण्य के संस्कार उत्कृष्ट होते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और जब निष्पाप कर्मों के संस्कारों की प्रबलता होती है और ज्ञान हो जाता है तो मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में जीव सांसारिक दुखों से छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हाथी का जीव चींटी में कैसे समाता होगा? क्योंकि बड़े शरीर के लिए बड़ा जीव और छोटे शरीर के लिए छोटा जीव होता होगा। जीव छोटे बड़े नहीं होते। जीव समस्त प्राणियों के एक जैसे हैं। शरीर में छोटा बड़ापन भिन्नता होती है। जैसे एक ही इंजन में बहुत सी मशीनें लगी हुई हैं। कोई मशीन काटती है, कोई छाटती है, कोई छापती है। इन सबको एक ही प्रकार की शक्ति दे रहा है, परंतु मशीनों के पुर्जों में भिन्नता होने के कारण काम भिन्न भिन्न प्रकार के हो रहे हैं। देखो, जहां किसी प्राणी को मनुष्य की तरह होठ मिले हैं वहां वह दूध चूसता है। जहां चोंच मिली है वहां वह ठोंगे मारता है। एक खिलाड़ी जब मुर्गे का चोंगा पहनकर ठोंग मार सकता है, फिर जीव में भेद कहां रह गया? शरीरों में ही तो भेद हुआ। क्या जन्म कर्म अनुसार होता है? यदि होता है तो जन्म के पहले कर्म कैसा? जब बिना शरीर कर्म नहीं हो सकता तो जीव के संग जब शरीर नहीं था तो उसने कर्म किया कैसे और जन्म रूप बंधन में फंसा कैसे? मित्र, जन्म तो अज्ञानता से होता है और योनियां कर्मानुसार प्राप्त होती। जैसे पहले स्कूल में लड़कों का दाखिला होना अविद्या के कारण है और श्रेणियां प्राप्त करना कर्म या योग्यता के आधार पर है। इसी प्रकार संसार रूपी स्कूल में जीव का आना अर्थात प्रथम शरीर धारण करना अल्पता के कारण है और अनेक श्रेणियां रूपी योनियों को प्राप्त करना कर्मानुसार है। दूसरे जीव का एक ही जन्म नहीं, अनंत बार शरीर से संयोग हुआ और होता रहेगा। अनेक जन्मों के आत्मा पर संस्कार होते हैं। यदि कहो सृष्टि के आदि में कौन से कर्म के संस्कार थे, तो उत्तर यह है कि सृष्टि के आदि में उससे पूर्व सृष्टि के संस्कार थे। सृष्टि प्रवाह से अनादि है। दिन और रात की तरह निरंतर चक्र चला आता है और चलता जाएगा। कुछ मनुष्यों का कहना है कि छोटे छोटे प्राणियों में विकास होकर मनुष्य का शरीर बना है। मनुष्य सृष्टि का अंतिम विकास है। यह कहां तक ठीक है? भाई, यह बात बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य की उपस्थिति में अन्य प्राणियों का अभाव होना चाहिए था, परंतु देखा यह जाता है कि मनुष्य भी मौजूद है और अन्य छोटे बड़े प्राणी भी मौजूद हैं। फिर कैसे माना जाए कि प्राणियों का विकास होते होते मनुष्य का विकास हुआ है? जब अंकुर में विकास होकर वृक्ष बन जाता है, फिर अंकुर कहाँ रहता है? कली में विकास होकर जब फूल बन जाता है, तब कली कहाँ रहती है? दूसरी बात विचारणीय यह है कि मनुष्य के अतिरिक्त जो भी प्राणी हैं, उन सब में सामान्य ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान मनुष्य में ही पाया जाता है। मनुष्य में विशेष ज्ञान कहां से हुआ? विचार शक्ति से। यह विचार शक्ति अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। यदि पशु पक्षी इत्यादि को में विचार शक्ति होती तो मनुष्य उन पर शासन नहीं कर सकता था।
देखो, यह बात मानी हुई है कि अभाव से भाव कभी नहीं होता। यदि मनुष्य अन्य प्राणियों का विकसित रूप होता तो अन्य प्राणियों में विचार शक्ति पाई जाती, परंतु ऐसा नहीं है। विकासवाद कहता है कि बंदर में मनुष्य का विकास हुआ है। यदि ऐसा होता तो मनुष्य का बच्चा पानी में डाल देने से डूबता नहीं। जब बंदर से मनुष्य बना है तो बंदर की तमाम शक्तियां मनुष्य में विकसित होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं। बंदर के बच्चे को पानी में डाल दो तो वह फौरन तैर कर निकल जाता है, परंतु मनुष्य का बच्चा तैरना न जानने के कारण डूब जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी योनियां हैं, सबका निर्माण अपनी न्याय व्यवस्था के कर्मानुसार भगवान करता है। क्या कोई भूत योनि भी है? लोग भूत प्रेतों की बड़ी कहानियां सुनाते हैं। भोपे, सयाने और मौलवी गंडे ताबीज देते हैं, झाड़ फूक करते हैं तथा भूत प्रेतों को भी उतारते हैं। क्या यह ठीक है? मित्र, भूत प्रेत की कोई सत्ता नहीं है। लोग जो कहानियां सुनाते हैं वे सब मनगढ़ंत होती हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान सब भेद के नाम है। भूत का अर्थ गुजरा हुआ या बीता हुआ है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी सत्ता वर्तमान नहीं रहती, भूत में गिनी जाती है, और भूत प्रेत कुछ नहीं है। जितने भी लोग भूत प्रेत देखने की बात कहते हैं वे अंधेरे में देखने को कहते हैं। जितनी भी मिथ्या बातें हैं यह सब अंधेरे में ही रहती हैं। संसार की सूक्ष्म और स्थूल चीजें इंद्रियां तथा यंत्रों द्वारा हर समय देखी जा सकती हैं। यदि भूत प्रेत कोई योनि होती तो वह भी अवश्य दिखाई देती, परंतु ऐसा नहीं होता। जिनके मन में भ्रम और भय होता है या जिनके मन में भूत प्रेत के संस्कार पड़े होते हैं वह उनको ही दिखाई देते हैं, अन्यों को नहीं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि मन पर जैसे संस्कार होंगे, भयभीत होने पर मानसिक रोगों की व्यवस्था वैसे ही चित्र दिखाई देने लगेगा। सोचने की चीज है, जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है और जीव कर्मानुसार शरीर धारण कर लेता है। फिर कैसा भूत और कैसा प्रेत? यदि कहा जाए भूत प्रेत जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर का नाम है, तो जीवात्मा बिना स्थूल शरीर के न तो दिखाई दे सकती है और न बिना शरीर के संबंधित कार्य कर सकता है। यही सूक्ष्म शरीर का हाल है। रही गंडे, ताबीज, झाड़ फूंक और भूत प्रेत उतारने वाली बात, सो यह भी कोरा ढोंग है। गंडे, ताबीज, झाड़ फूंक करने से रोग दूर हो जाते या बच्चे जीवित हो जाते तो गंडे, ताबीज और झाड़ फूंक करने वालों के बच्चे न तो कभी रोगी होते और न कभी मरते, परंतु देखा यह जाता है उनके बच्चे भी मरते हैं और वह स्वयं भी काल के ग्रास हो जाते हैं। यदि झाड़ फूंक से काम चल जाता तो डॉक्टर और वैद्यों की क्या जरूरत रह जाती और क्या औषधालय और अस्पतालों की जरूरत होती। किसी के सर पर भूत प्रेत या देवी देवता आने की कलई तब खुल जाती है जब कोई कठिन प्रश्न उनसे किया जाता है। उनकी परीक्षा करने वालों को यदि हिंदू देवी देवता किसी के सर पर आया हो तो उससे वेद मंत्र का अर्थ पूछना चाहिए, और इस्लामी देवता सैयद पीर किसी पर आए तो कुरान की आयत पढ़वानी चाहिए। ऐसा करने से उसके सारे ढोंग और बहाने प्रकट हो जाएंगे। प्राय बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें चालाक आदमी कर दिखाते हैं। जब लोगों की समझ में ये बातें नहीं आती तो वह समझते हैं कि उसने भूत प्रेत वश में किया हुआ है, पर वास्तव में भूत प्रेत की कोई सत्ता नहीं है। यह सिर्फ वहम है जो अज्ञानी अंधविश्वासी मनुष्य को सताता है। प्रत्येक मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए कि जो भोग में है वह अवश्य भोगना पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। न्याय करने वाला परमात्मा सर्वत्र मौजूद है। संसार में किसी दूसरे की शक्ति नहीं है कि बिना कर्मों या बिना पूर्व जन्म के संस्कार से ईश्वर की न्याय व्यवस्था के विरुद्ध किसी को अच्छा या बुरा फल दे सके। अच्छा, भूत प्रेत योनि ना सही, लेकिन सुख दुख
ग्रहों के कारण तो होता ही है। नव ग्रहों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ज्योतिष की बात तो झूठ नहीं हो सकती। ज्योतिष विद्या तो महीनों वर्षों आगे आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि का हाल सच्ची बता देती है। सुख दुख ग्रहों के कारण नहीं होता, अपने अपने कर्म फलों के कारण होता है। जितने भी ग्रह हैं वे न किसी को दुख देते हैं और न किसी को सुख देते हैं। समस्त ग्रह पृथ्वी पर अपना प्रभाव तो अवश्य डालते हैं, परंतु उस प्रभाव से जो सुख दुख मिलता है या वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वह उन वस्तुओं की अपनी ही अवस्था के कारण होता है। जैसे सूर्य ग्रह है, उसका प्रकाश सर्वत्र हो रहा है। अब एक वृक्ष पृथ्वी में लगा हुआ है, पास में ही दूसरा कटा हुआ पड़ा है। सूर्य की किरणें दोनों वृक्षों पर पड़ रही हैं, परंतु जो कटा हुआ पड़ा है वह सूख रहा है और जो जमीन में लगा हुआ है वह बढ़ रहा है। जब किरणें दोनों वृक्षों पर समान रूप से पड़ रही है तो एक वृक्ष में क्षीणता क्यों और दूसरे में वृद्धि क्यों? वहीं सूर्य का प्रकाश पत्थर पर पड़ रहा है, वहीं बर्फ पर भी पड़ रहा है, परंतु पत्थर में शक्ति आ रही है, बर्फ पिघल रही है। उसी सूर्य के प्रकाश में स्वस्थ नेत्रों वाला व्यक्ति सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर प्रसन्न होता है, परंतु जिसकी आंखें दुखनी आई हुई हैं उसे वही सूर्य का प्रकाश दुखदायी प्रतीत होता है। अब बताओ, इसमें सूर्य ने कुछ किया क्या? सूर्य का क्या दोष है? जैसे जिस चीज की अवस्था है उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन और हानि लाभ हो रहा है। देखो, ज्योतिष के दो अंग माने जाते हैं, गणित और फलित। जहां तक गणित का संबंध है वह सच्चा है और फलित अनुमान की चीज होने के कारण झूठा है। सूर्य ग्रहण या चंद्र गणित से संबंध रखते हैं, इसलिए महीनों वर्षों पहले बताए जा सकते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक सूर्य चंद्र आदि का ग्रह अपना अपना कार्य नियत पूर्वक करते हैं, इसलिए उनका गणित बना हुआ है। ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की गति का ज्ञान रखते हैं। उन्हें स्पष्ट पता चल जाता है कि आमुक समय चंद्रमा की छाया सूर्य पर या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, अतः आमुक समय में ग्रहण पड़ेगा। जिस चीज में भी नियत पूर्वक गति है उसके परिणाम का पता गणित से तत्काल हो सकता है। जैसे घड़ी में नियम पूर्वक गति है, बच्चा भी जिसे घड़ी देखना आता है फौरन कह देगा कि 12 बजने में अभी इतनी देर है, 1 बजने में अभी इतनी मिनट है। घड़ी की सुइयां चाहे किन्हीं अंकों पर हो, परंतु प्रत्येक मनुष्य कह देगा कि 12 तब बजेंगे जब दोनों सुइयां 12 अंक पर आ जाएंगी। इसका पता क्यों चल जाता है? इसलिए कि घड़ी में नियम पूर्वक गति हो रही है। वास्तव में ज्योतिष गणित विज्ञान है, लोगों ने इसमें फलित को जोड़कर बदनाम कर दिया है। ज्योतिषी जी जन्म पत्र लिखते हैं, जन्म कुंडली निकालकर नवग्रहों का हाल सुनाते हैं, जिस पर जो ग्रह खड़े होते हैं फौरन बता देते हैं। मैंने कई बार देखा है, किसी पर शनि की छाया, किसी पर 7.5, किसी पर मार्केश की दशा, किसी पर राहु केतु का कोप, किसी पर दिशाशूल, कहीं योगिनी चक्र आदि का हाल खूब बताते हैं। यही तक नहीं, तेजी, मंदी, हानि लाभ, गड़ा हुआ धन, रोजगार, हार जीत, लॉटरी, मुकदमा तथा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें बताते हैं। क्या यह सब बातें सत्य नहीं है? मित्र, तुम निश्चय पूर्वक जानो, यह सारी की सारी भ्रम में डालने की बातें हैं। लोगों ने कमाने खाने का धूर्तार्थपूर्ण ढंग निकाला हुआ है और कुछ नहीं है। भगवान की अवस्था के अनुसार जो भोग में है वह कभी नहीं टल सकता। मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं कि ग्रह किसी को सुख दुख नहीं देते, क्योंकि वह जड़ है। सुख दुख तो कर्मों के कारण मिलता है। देखो, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिक ज्योतिषी है,
यहाँ प्रत्येक कार्य में ग्रह और नक्षत्र देखे जाते हैं, परंतु फिर भी भारत सर्वाधिक दीनहीन और दुखी है। सब देशों से अधिक बेकारी और भूखे नंगे भारत में ही मिलेंगे। ये करोड़ों जो विधवाएं भारत में हैं, क्या संसार के किसी और देश में भी हैं? इनके विवाह पोथी पत्रा देखकर ही तो किए गए थे। शनि वर्ग लगन आदि सभी कुछ तो पंडित जी ने मिलवाए थे। फिर इतनी विधवाएं कैसे बन गई? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने ग्रह मुहूर्त देखकर लग्न रखा कि प्रातःकाल रामचंद्र की राजगद्दी होगी, परंतु कर्मों की गति अर्थात भोग ऐसा प्रबल निकला कि प्रातःकाल होते ही राम वनवासी हो गए। दशरथ प्राण छोड़ते हैं, रानियां विधवाएं होती हैं, सीता चुराई जाती है। सूरदास ने इसलिए कहा है, कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वशिष्ठ ने पंडित ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ को, विपत पे विपत परे। इसी प्रकार तुलसीदास ने कहा है, लग्न मुहूर्त योग ग्रह, तुलसी गिनत न काही, राम भये जिहि दहिने, सबही दहिने ताही। इसी प्रकार ग्रहों के चढ़ने उतरने की बात भी बड़ी विचित्र है। देखो, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी परिधि लगभग 25,000 मील है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, भार में 3,33,532 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और भार में 3,33,432 गुना बड़ा है। यदि हम 100 मील प्रति घंटे चाल से चलने वाले हवाई जहाज पर चलें तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 105 वर्ष लगेंगे। सूर्य से भी बड़े बृहस्पति आदि ग्रह आकाश में हैं। बहुत से ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब सोचो, ऐसे ग्रहों का किसी पर चढ़ना कैसे संभव हो सकता है? और फिर मजे की बात तो यह है कि ग्रह चढ़े हुए तो लाला जी पर भी होते हैं और मालूम पंडित जी को होते हैं। किसी मनुष्य पर चींटी चढ़ जाती है तो उसे मालूम पड़ जाती है, सांप बिच्छू चढ़ जाता है तो मालूम पड़ जाता है, यदि हाथी घोड़ा चढ़ जाता है तो मालूम ही नहीं बल्कि उसका कचूमर भी निकल जाता है। परंतु इन जानवरों से असंख्यों गुना बड़े ग्रह ऊपर चढ़ने पर मालूम ही नहीं देते। यह कैसी आश्चर्य की बात है! वास्तव में यह कोरा ढोंग और ठगों का जाल है, इसका कोई सार नहीं है। जो कुछ भोग और भाग्य में होता है वही मिलता है। दिशा शूल आदि भी ढोंग ही है। आज रेल और मोटरों में सारा दिशा शूल जोड़ दिया। कल्पना करो, किसी का मुकदमा कलकत्ता में चल रहा है। जिस दिन की तारीख है पंडित जी ने कहा आज न जाओ, दिशा शूल है। यदि वह व्यक्ति उस रोज कचहरी में उपस्थित नहीं होता तो दिशा शूल जाकर क्या उसकी पैरवी करेगी? कदापि नहीं। एक सेठ का बंबई से तार आया, फौरन चले आओ, नहीं तो कई लाख का घाटा हो जाएगा। सेठ चलने को तैयार हुए। पुरोहित ने कहा आज का दिन ठीक नहीं है। दूसरे दिन घर से निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। तीसरे दिन मोटर तक पहुंचे और चढ़ने ही वाले थे कि एक मनुष्य ने छींक दिया। चौथे दिन घर से निकले ही थे कि बंबई से तार आ गया कि आपके न आने से 20 लाख रुपए का घाटा हो गया। देखो मित्र, वहमों का कैसा भयंकर परिणाम निकला। जो ज्योतिषी गढ़ा हुआ धन और गुप्त बातों को बताने की बात कहते हैं उनको कोरा ठग समझना चाहिए। यदि पृथ्वी में गढ़े हुए धन को बता सकते तो पृथ्वी में अरबों रुपए की संपत्ति दबी पड़ी है, स्वयं ही क्यों नहीं उखाड़ लिया करे। जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विद्या के विद्वानों को क्यों मत्था कपच्ची करनी पड़े। यदि इन ज्योतिषियों को ही पृथ्वी के भीतर की सारी बातें मालूम हो जाए तो संसार के देशों की सरकारें जो अरबों रुपया इन विभाग पर खर्च करती है, क्यों नहीं थोड़े से रुपयों में ज्योतिषियों से ही काम करा ले। अतएव किसी व्यक्ति को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्मफल और ईश्वर की न्यायकारिता में अटल विश्वास रखना चाहिए। बुद्धिपूर्वक
शुभ कार्य करना चाहिए, यही मनुष्यता है। मित्र, आप यह बताओ कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? चलिए मित्र, इस पर कल विचार करेंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। दूर हो जाएगी भ्रांति की भावना, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान